कॉनिचिवा मिनासांग, गेंकी desu का दुशांतो देस। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं जापानीज लैंग्वेज में संडे मंडे कैसे आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं अपने टॉपिक पे, चलते हैं मेरे ब्लैक बोर्ड पे, दिख रहा है आपको सामने। तो संडे मंडे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संडे मैं एक बार रीड करके दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बन जाए। तो एक बार मैं इसको पढ़ूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हैं ताकि आपको सही तरीका पता लग जाए। तो संडे से स्टार्ट करें। संडे को हम जापानीज लैंग्वेज बोलते हैं निचियोबी। निचियोबी, निचियोबी। गेत्सुयोबी इज मंडे, गेत्सुयोबी, गेत्सुयोबी। ट्यूसडे को बोला था कायोबी, कायोबी। वेंसडे सुइयोबी, सुइयोबी। मोकुयोबी इज थर्सडे, मोकुयोबी, मोकुयोबी। फ्राइडे को बोला जाता है किनयोबी, किनयोबी। और सैटरडे को बोलते हैं हम दोयोबी, दोयोबी। मैं फिर से पढ़ के दिखा रहा हूं, संडे से स्टार्ट करूंगा। निचियोबी, गेत्सुयोबी, कायोबी, सुयोबी, मोकुयोबी, किनयोबी, दोयोबी। और व्हाट डे या विच डे को जापानीज में बोला जाता है नान योबी, क्योंकि नान का मतलब होता है व्हाट और योबी का मतलब होता है डे। आप देख सकते हैं सब में कॉमन है योबी, योबी। अब हिंदी की बात करें, हिंदी में भी आप देखेंगे कि सब में कॉमन होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। इंग्लिश की बात करें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। उसी तरीके से जापानीज लैंग्वेज में योबी कॉमन होता है। तो आपको योबी को हटा के याद करना है, सब में योबी ऐड करते रहो, आपका संडे मंडे आपके पास आ जाएगा। तो ये तो बात रही संडे मंडे की। अब उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है, या परसों कौन सा दिन है या था। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। तो बात करते हैं इन वर्ड्स के मीनिंग की। तो सबसे पहले असाते। असाते का मतलब होता है डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो का मतलब आने वाला परसों, फ्यूचर वाला परसों। उसके बाद है आशिता। आशिता का मतलब होता है टुमारो, टुमारो आने वाला कल। क्यों का मतलब होता है टुडे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टुडे आज। किनो का मतलब होता है यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। और ओतो तोई का मतलब होता है डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब बीता हुआ परसों। तो इसको सेंटेंस में हमें अगर अब यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे इसकी बात करते हैं। तो अब मुझे बोलना है कि आज, आज कौन सा वार है वैसे, आज है फ्राइडे। तो क्यों, अब क्यों के साथ में क्या लगाऊंगा, क्यों वाह। अब वाह मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है क्या होता है, थोड़ा सा बताया। तो टॉपिक जो भी हमारे सेंटेंस में होता है उसकी बात करने के लिए हम उसके साथ वाह पार्टिकल लगा देते हैं, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। तो क्यों वाह। अब आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है। तो क्यों वाह किनयोबी देस, क्यों वाह किनयोबी देस। अब मुझे बोलना है कल सैटरडे है। तो आशिता वाह दोयोबी देस, आशिता वाह दोयोबी देस। बैटरी मेरे लैपटॉप की थोड़ी सी लो हो गई है, कोई बात नहीं, ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा इसकी। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो चार्जिंग पे लगा दिया मैंने अपना लैपटॉप। चार्जिंग कम नहीं होनी चाहिए, चार्जिंग पूरी रहनी चाहिए, चाहे लैपटॉप की हो चाहे पावर हो हमारी, है ना, सीखने की। तो चार्ज रहनी चाहिए हम फुल। यस, तो वापस आते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि आज फ्राइडे है। थोड़ा सा और फिर से रिपीट कर देता हूं। तो क्यों वा किन योबी देस। और फॉर्मेशन बिल्कुल हिंदी जैसी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार। तो क्यों वा किन योबी देस का मतलब हो जाएगा आज फ्राइडे है। सेंटेंस के लास्ट में देसु लिखा हुआ है, ये भी मैं बता चुका हूं कि देसु को जापानीज में हमेशा देस पढ़ा जाता है, देसु नहीं। देस जो है वो अच्छा साउंड करता है, देसु भी आप बोल सकते हो बट देसी बोला जाता है। तो आशिता वा दो योबी देस मतलब कल सैटरडे है। उसके बाद परसों असत्यवा, असत्यवा, असत्यवा। कौन सा दिन है परसों, परसों है संडे है। तो असत्यवा निचियोबी देस। ये बार जो मैं लगा रहा हूं ये एलोंगेट करने के लिए होता है, माना स्ट्रेच करने के लिए होता है, मैं पहले बता चुका हूं कई बार। उसके बाद किनो वा। अब कल कौन सा दिन था, कल था थर्सडे। तो किनो वा मोकू योबी। अच्छा, अब कल थर्सडे है कि कल थर्सडे था। तो जब भी जापानीज लैंग्वेज में आपको था बोलना होता है, उसके लिए जो आप वर्ड यूज करते हो वो होता है देशिता। देशिता का मतलब होता है वॉज या वर। तो था बोल लो, थी बोल लो, थे बोल लो, सबका काम करता है। ठीक है, वॉज या वर के लिए आप जापानीज में देशिता लगा देंगे। तो कल थर्सडे था, तो किनो वा मोकू योबी देशिता। उसी तरीके से नेक्स्ट मुझे बोलना है परसों वेंसडे था। तो ओतो तोई वा सुइयोबी देशिता। अगेन मैं यहाँ पे देशिता लगाऊंगा कि परसों की बात कर रहा हूं। तो ओतो तोई वा सुइयोबी देशिता। तो इस तरीके से आजकल परसों के लिए आप जापानीज में कौन सा डे है वो बता सकते हो। अब संडे मंडे से काम नहीं चलता, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए आजकल परसों वाले दिन भी बता दिए हैं।
अब इस पे थोड़ा सा और मैं एक चीज ऐड करता हूं कि मान लो, ये तो हमें हो गया तरीका बताने का कि आज ये दिन है वो दिन है, मान लो हमें पूछना है कि आज कौन सा दिन है, कल का उस दिन था, परसों कौन सा दिन होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है, आपको वहां पे यूज कर देना है ये वाला वर्ड जो मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, नान योबी। तो नान योबी मैंने क्या बताया था कि कौन सा दिन जब आपको जापानीज में बोलना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं नान योबी। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर अब मुझे बोलना है कि परसों कौन सा दिन है, तो असत्य व कौन से दिन को हम क्या बोलेंगे, नान योबी देस। आशिता व नान योबी देस। अच्छा, सेंटेंस के लास्ट में हमें का भी लगाना है, क्योंकि जापानीज में हम जब भी सवाल पूछते हैं लास्ट में हमें का जरूर लगाना होता है। ठीक है। सो आशिता वा नान योबी देस का। अब मुझे बोलना है आज कौन सा दिन है, तो आज को बोलते हैं क्यों, तो क्यों वा नान योबी देस का। कल कौन सा दिन था, तो किनो वा नान योबी। अब क्योंकि था बोलना है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, दिशिता, और क्योंकि सवाल है तो का। उसके बाद ओतोतोई वा नान योबी दिशिता का। दिशता मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कल के लिए, क्योंकि कल कौन सा दिन है नहीं, कल कौन सा दिन था, हम पास की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम दिश्चिता लगा देंगे। अब यहां पे इसका आंसर करना है, तो आंसर कैसे करेंगे। अब असत्य व नान्यो भी इसका थोड़ा छोटा करता हूं, आपको संडे मंडे भी साथ में दिखता रहेगा। सो असत्य व नान्यो भी इसका क्या सवाल पूछा मैंने, परसों कौन सा दिन है, तो अगर आज फ्राइडे है तो परसों होगा संडे। अब आंसर के लिए आपको क्या करना है, आंसर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नान योबी को रिप्लेस कर देना है अपने डे से। तो हम क्या लिखेंगे, निचियोबी, और सेम टेंस में रिप्लाई करेंगे तो निचियोबी देस। अब असत्य व अगर आप लिखोगे आंसर में तो ठीक है, बट जरूरत बिल्कुल नहीं है बोलने की, आप डायरेक्ट डे बता सकते हो। तो असत्य व नान्योबी देस का, तो आप आंसर ऐसे भी कर सकते हो, असत्य व निचियोबी देस, या यू कैन सिंपली से निचियोबी देस। उस तरीके से आशिता व नान्योबी देस का, कल कौन सा दिन है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नान्योबी की जगह लिख देंगे दोयोबी देस, सैटरडे है। क्यों व नान्योबी देस का, जैसे बताया था फ्राइडे, फ्राइडे को बोला जाता है किनियोबी, तो किनियोबी देस। उसके बाद किनोवा नानियोबी देशिता का, किनोवा नानियोबी देशिता का, कल कौन सा दिन था, तो कल फ्राइडे थर्सडे था, तो मोकुयोबी देशिता, मोकुयोबी देशिता। ओतो तो ही नानियोबी देशिता था, परसों कौन सा दिन था, तो परसों था वेंसडे, तो हम कर देंगे यहां पे सुयोबी देश की जगह में क्या लगाऊंगा, देशिता, क्योंकि टेंस अगर पास्ट में है कौन सा दिन था, तो मुझे भी पास्ट में ही बोलना पड़ेगा कि ये वाला दिन था। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में देश है तो आंसर में देश होगा, और क्वेश्चन में देशिता है तो आंसर में भी देशता होगा। अब का जो है वो सवाल के लिए लगाया है, तो आंसर में का आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जापानीज लैंग्वेज में आप संडे मंडे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना।さよなら皆さん、ありがとうございます。気をつけてください。